मलिनता को ज्ञान में जानता है, फिर भी दृष्टि में न्यायक देव ही बना रहता है। ये न्यायक देव की दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के आश्रय से ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होते हैं कि जगत का परिणमन तो होता है, विभाव का परिणमन तो होता है, यहां तक कि ज्ञान का परिणमन तो होता है, मगर परिणमन पर जोर नहीं होता। सागर की तरंगे उठती तो है, फिर भी शांत सागर पर दृष्टि टिकी रहती है। इसलिए ये चिंता न करे कि ज्ञान में कौन जानने में आ रहा है। इसलिए यह भी चिंता न करे कि ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, वह परिणमन कैसा हो रहा है, पर्याय की रुचि क्यों है, फिर वह ज्ञान की पर्याय भी क्यों न हो। एकमात्र ध्रुव न्यायक देव की रुचि, न्यायक देव के प्रति ऐसा अहोभाव, जैसे जैसे ये ज्ञान की पर्याय को जानता है कि ज्ञान की पर्याय में भी अनित्यपना देखता है, क्षण भंगुरपना देखता है। यह ज्ञान की अवस्था में भी जन्म और मृत्यु को देखता है। जब ऐसी अनुभूति होती है तब देह होने पर देहातीत होता है। ये राख की दीवार के परमाणु ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने पर भी जिस ज्ञान के प्रवाह पर जोर नहीं होता, ऐसी ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व की रुचि ध्यान का न्यायक में ढलना, ध्यान न्यायक का ध्यान को ध्यान का भी विकल्प न होना। यह ध्यान हो रहा है ऐसा भी विकल्प नहीं, क्योंकि विकल्प हो कैसे। ध्यान बाहर में जाता है तब तो ध्यान नहीं होता। ध्यान आत्मा में गया, ध्यान आत्मा में ढला, यह भी यदि विकल्प हो तो ध्यान ध्यान नहीं रहता, वह बेध्यान हो जाता है। इसलिए ध्यान का न्यायक में ढलना अनुभूति ऐसी है, इसलिए तो कहा कि गैर हाजिर होता है। इसलिए वह साधक नहीं, साधना करने वाला नहीं, वहां तो जो साध्य उसी में ऐसी स्थिरता है कि साधक साधक नहीं रहता। यही कारण है कि चौथे गुणस्थान में अपूर्ण दशा है, फिर भी ऐसा परिपूर्ण जाना। जो परिपूर्ण ऐसे केवल ज्ञानी वाणी में व्यक्त न कर सके, अनंत केवल ज्ञानियों की दिव्य ध्वनि में जो व्यक्त नहीं हो सकता, ऐसा जो न्यायक देव, अनंत तीर्थंकर परमात्मा जो दिव्य ध्वनि से जिसे कह नहीं सकते, केवल ज्ञानी भी जिसे कह न सके, ऐसा भगवान आत्मा श्रुत ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, छद्मस्त की पर्याय में अनुभव में आता है। केवली कह नहीं सकते, मगर सम्यक दृष्टि भोगता है। सीधी सी बात है कि कहना और सुनना, इसमें सीमा है और अनुभूति का विषय असीम है। यह न्यायक देव असीम है, असीम होकर के भी सीमंधर है, अपनी सीमा को धारण किए हुए है। लोकालोक को जानकर भी ज्ञान ज्ञान में स्थित है।
इसलिए तो ये मार्ग सरल है, इसलिए तो सिर्फ दृष्टि ही पलटना है। जो तीर पराई दिशा में था वह तीर स्वयं की ओर, जो निशान पर की ओर था, तीर तो छूटता है, गति तो होती है, परिवर्तन तो होता है, मगर वहां पर की ओर और यहां न्यायक देव की ओर। स्वयं के आश्रय से एक भी क्रिया में परिवर्तन न आया, फिर भी जहां है वहां अपने को ही पाया। जहां है वहां अर्थात आत्मा के असंख्य प्रदेशों के फैलने में, इस विस्तार में कहीं पर भी वो रुचि न रही। इसलिए आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति से आपने सुना हो, आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर आनंद झरता है, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, प्रदेश प्रदेश पर आनंद झरता है। यह भी कहने की बात है, न्यायक देव की अनुभूति होती है इस प्रदेश पर, दूसरे प्रदेश पर, तीसरे प्रदेश पर, ऐसे एक एक प्रदेश पर ये आनंद झरता है, मगर ऐसा विकल्प नहीं होता। एक एक प्रदेश का विकल्प नहीं, वरना असंख्य प्रदेश है, असंख्य विकल्प होंगे। और असंख्य, ये असंख्य मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में जाने कैसे? इसलिए कि भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है तब असंख्य प्रदेशों पर आनंद तो जरता है, मगर वहां प्रदेशों के भेद का विकल्प नहीं कि इस प्रदेश पर आनंद, इस प्रदेश पर आनंद। ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वरूप है वह स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, प्रदेश प्रतिबिंबित नहीं होते। अनंत गुणों का अभेद रूप तो प्रतिबिंबित होता है, अनंत गुण प्रतिबिंबित नहीं होते, भेद प्रतिबिंबित नहीं होते। फिर वह प्रदेशों के भेद हो या फिर वह गुणों के भेद हो, एक अभेद न्यायक देव, यह न्यायक देव के आश्रय से यह दशा प्रकट होती है और रहता है यहां, फिर भी यहां नहीं रहता, रहता है राख में, मगर राख में नहीं रहता। राख में तो कदापि मेरी सत्ता ही नहीं थी, यह यथार्थ श्रद्धा हुई। कब मिला था मैं राख में? यदि आना हुआ तो जाना होगा, इसलिए अनुभूति होती है कि देह से जाने के लिए तैयार हूं, ऐसी ज्ञानी की श्रद्धा नहीं। श्रद्धा का जोर तो ऐसा कि कब आया मैं देह में। ये स्वरूप से निकट जाकर के तुम वर्तमान में स्वरूप के दर्शन करो, ऐसा कि मैं देह में कब आया, मैं देह में आया ही कब, मैं देह में गया ही कब। देह में जाने का अर्थ जानते हो? देह में जाने का अर्थ जड़ हो जाना, देह में जाने का अर्थ अरूपी से रूपी हो जाना। ये हुआ ही कब? इसलिए देह से छुटकारा होने का अर्थ यह है कि चैतन्य परमात्मा देह में गया ही नहीं, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप, उस स्वरूप में ही स्थिरता होना। अब वो देह से मुक्त हुआ, मुक्त हुआ, वो मुक्त हुआ। पहले बंधन में था ना, वो बंधन किसका था? बंधन देह का नहीं। देह का बंधन होता तो अनुभूति के बाद देह तो है, अनुभूति के बाद में देह है ऐसा नहीं। केवल ज्ञान होता है तो देह तो और स्वच्छ हो गया, ऐसा देह हो गया कि जिस देह में जो अशुद्धता थी, ऐसी मलिनता थी, औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर हो गया। देह तो रहता है मगर देह दृष्टि नहीं रहती, देह दृष्टि नहीं रहती। अर्थात ये मत समझना कि देह की ओर आंख देखती नहीं, देह की ओर आंखें घूमती नहीं, ऐसा मत समझना। देह दृष्टि न रही अर्थात चैतन्य की सत्ता परमाणुमयी नहीं है, ये भेद विज्ञान हुआ। इसलिए असंख्य प्रदेश और अनंत गुणों के भेद होने पर भी अनुभूति अभेद की।
अनुभूति का विषय अभेद है, अभेद न्याय। यद्यपि सारे जगत की दृष्टि से देखो तो भगवान आत्मा तो एक अंश है। जगत की दृष्टि से देखो तो अंश है, क्योंकि अनंत द्रव्य में एक भगवान आत्मा तो एक हुआ न। मगर एक में भी द्रव्य और पर्याय वाला अंश नहीं, द्रव्य वाला जो अंश है बस उसी पर लक्ष्य है। तो कहेंगे तो ऐसा कि अंश पर लक्ष्य है, अंश पर ध्यान है, अंश का आश्रय है, कहेंगे भले ऐसा, मगर वो अंश का जो आश्रय है वह अंश नहीं है, वहां परिपूर्णता है। इसलिए परिपूर्णता है क्योंकि दूसरे का विकल्प नहीं, क्योंकि अनुभूति में पर्याय एक और न्यायक ये दोनों, एक ये पर्याय और एक ये न्यायक, ऐसे दोनों का भेद का विकल्प नहीं। वहां एक न्यायक है, वहां यह भी भेद का विकल्प नहीं कि न्यायक पर्याय नहीं है। ये विकल्प नहीं होता कि मैं पर्याय नहीं, मैं पर्याय नहीं, वो नास्ति की बात हुई। नहीं 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 वाली बात तो बहुत पहले छूट गई। अनुभूति के काल में तो अस्ति है, अस्ति है, स्वरूप ऐसा है, स्वरूप की अस्ति है, मगर अस्ति में भी भाव बहुत सूक्ष्म है। न्यायक की अनुभूति है न, अनुभव में आया है न न्यायक, वो भगवान आत्मा अस्ति तो है न, मगर अस्ति में भी विकल्पों की नास्ति है, विकृतियों की नास्ति है। एकमात्र न्यायक देव का आश्रय है। आश्रय का अर्थ ही यह है, कोई पकड़ना नहीं। आश्रय का अर्थ है प्रधानता, तुम किस नजरिए से वहां देखते हो, वो नजरिया है, आश्रय और कुछ भी नहीं। वहां पर समर्पण, वहां पर कि यही मैं, आश्रय का अर्थ यह है। भीतर में वो एक बल, एक अंतर में एक ऐसी शक्ति का एहसास, बस वही तो आश्रय है। साथ में रहना, उसमें तन्मय हो जाना, एक हो जाना, पर्याय ही द्रव्य हो जाए, ये आश्रय, ऐसा आश्रय नहीं है। आश्रय का अर्थ है कि बस उसी को ही इतना महिमावान जाना कि उसी महिमावान द्रव्य के आश्रय से अब वहां निश्चिंता है। साथ में रहने का भाव कि बेटा है वह बाप से दूर रहता है। भले बेटा बाप से दूर रहता हो, बेटा बाप की उंगली पकड़ करके अब नहीं चलता। जरूरी नहीं है बेटे को बाप की उंगली पकड़ करके चलना, मगर फिर भी कोई भी कीमती वस्तु बाजार से खरीदनी है, बेटे के पास में बल है। पिताजी का जो क्रेडिट कार्ड है, वह जो संपत्ति कि बस अब वो कहीं पर भी घूमता है, उसने बाप का आश्रय लिया है। उसके आश्रय से अब कहीं पर भी कोई महंगी चीज खरीदने जाता है, निश्चिंत है। उसके लिए बाप के शरीर को छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी दृष्टि में कि इसी के बल पर मेरा कोई कार्य अटकने वाला नहीं। वो जो बल है इसी के बल पर, और उसके लिए वो सोचता नहीं है। आधी रात को भी वो निश्चिंत है कि अभी कोई भी जरूरत पड़ी मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि पिताजी का धन ये है ना, ये न्यायक का आश्रय सदाकाल पर्याय निश्चिंत रहती है। निश्चिंतता पर्याय में है, मगर पर्याय की निश्चिंतता का आधार ये न्यायक देव है। ये न्यायक देव मैं हूं।
मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, और ये न्यायक देव के आश्रय से ज्ञान की पर्याय में भी रुचि नहीं, तो पर्याय पर ध्यान ही क्यों करता है? ज्ञान की पर्याय ने इसे जाना उसे जाना, ये ज्ञान की पर्याय में जगत के ज्ञेय नहीं है, तो इसमें भी क्यों अटकता है? राग का विकल्प, उस राग में तो अटकने को मना किया, राग का विकल्प ये तो मैं नहीं, मगर राग का विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, वह राग का विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, वह ज्ञान की पर्याय जो है वो पर्याय का भी विकल्प क्यों? कि ये ज्ञान की पर्याय, इस ज्ञान की पर्याय ने इसे जाना, इस ज्ञान की पर्याय ने इसे जाना, ऐसा ये विकल्प क्यों? तुझे अभी वो प्रवाह की रुचि है, सत्ता की नहीं, और इसी वजह से अनुभूति नहीं होती। फिर तुम कहते हो मेरा चिंतन तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही होता है, मगर वो जो चिंतन ज्ञान 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 होता है वह ज्ञान स्वरूप पर नहीं है, वो प्रवाह पर है, जिस पर भरोसा कैसे करोगे? जो पलटती रहती पर्याय, भले ही जानने रूप पलटती है, मगर अवस्था तो नई नई होती है ना, और उस अवस्था का आश्रय लिया, ध्यान टिकेगा कैसे? जो स्वयं टिकती नहीं है उसका आश्रय लेकर के ये ध्यान कैसे टिकेगा? इसलिए सांसों से जैसे ध्यान नहीं होता कि सांस भीतर जाती है बाहर आती है, और इस सांस पर तुम ध्यान ले जाओ, एकाग्रता का अभ्यास करो। जैसे सांस पर ध्यान ले जाने से एकाग्रता नहीं आती, जो स्वयं अस्थिर है, आती जाती, ऐसे ही पर्याय का आना जाना है। इसलिए तो पर्याय के लक्ष्य से निर्विकल्प नहीं, न्यायक के लक्ष्य से जो है, जो सत्तारूप है। मैं सत्तारूप न्यायक हूं, मैं सत्तारूप न्यायक हूं। ये जो तत्व विचार भी चलता है ना भगवान, देह की क्रिया पर तब प्रधानता मत देना, बिल्कुल दीवाना होकर के ये तत्व विचार, देह का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ये शरीर का ध्यान न रखेंगे साधना होगी कैसे? अरे साधना इसी का नाम है जहां देह की ओर ध्यान न जाए। तुमने देह की वृत्ति और देह की जो भोगा शक्ति और देह की जो तन्मयता, उस तन्मयता को साधना के नाम पर ही पुष्ट किया है। ये शरीर उपयोग में आएगा, कभी तो उपयोग में आएगा। महापुण्य के उदय से मिला है, बहु पुण्य केरा पुंज थी, ये महापुण्य के उदय से मिला, तो सदुपयोग तो करना है ना। महापुण्य के उदय से मिले हुए देह का सदुपयोग यह है कि ऐसा देह जो महापुण्य के उदय से मिला, फिर भी ध्यान नहीं जाता उस देह की ओर, यह सदुपयोग हुआ। यह सदुपयोग हुआ, ध्यान देकर के ही तो उन्हें आमंत्रण दिया है, उन्हें प्रधानता देकर उन्हें आमंत्रण दिया है कि आओ तुम। ध्यान से आमंत्रित किया, जितना जितना ध्यान ये देह के परमाणु की ओर, उतना ही परमाणु को आमंत्रित करते हैं। अगले भव में नया शरीर तैयार होता है, बात हो जाती है, उनका आपस में कांटेक्ट है, पुद्गल पुद्गल है ना, उनकी आपस में चलती है, वे सब समाचार भेज देते हैं, सब समाचार भेजते हैं, यहां की बात वहां पहुंच जाती है। इस देह के परमाणु में ध्यान दिया, इस देह के परमाणु ने खबर पहुंचा दी वहां के परमाणु को कि तैयार रहना, आ रहा है ये आत्मा, चिपकना, बंधना।
यहां के परमाणु के ध्यान से वहां के परमाणु तैयार है आत्मा के लिए, मगर यहां के परमाणु में ही ध्यान नहीं, अब कहां नया शरीर बने। ऐसे ही तो देह से मुक्त होता है आत्मा। देह से मुक्त होने से पहले देह के ध्यान से मुक्त होता है।